भारत सरकार के लेबर ब्यूरो द्वारा 30 दिसंबर 2022 को जारी की गई प्रेस रिलीज के माध्यम से नवंबर 2022 के लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की घोषणा कर दी गई है। इस प्रेस रिलीज में बताया गया है कि नवंबर 2022 के महीने में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की वैल्यू में अक्टूबर 2022 के महीने से कोई वृद्धि नहीं हुई है और यह 132.5 पर ही स्थिर बना हुआ है। आइए अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की इस वैल्यू के आधार पर 1 जनवरी 2023 से मिलने वाले डीए की गणना कर लेते हैं। इस टेबल में हम देख सकते हैं कि नवंबर 2022 के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की जो घोषणा की गई है 132.5 की, इसके आधार पर कैलकुलेट करने पर 1 दिसंबर 2022 से डीए की इफेक्टिव रेट 41.74% हो चुकी है और अभी दिसंबर 2022 के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की घोषणा होना बाकी है। अगर हम मान लें कि दिसंबर में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है और यह 132.5 पर ही बना रहता है, तो इस कैलकुलेशन के आधार पर हम देख सकते हैं कि दिसंबर में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की वैल्यू में कोई वृद्धि ना होने पर 1 जनवरी 2023 से डीए की कैलकुलेशन 42% आती है। और अगर हम मान लें कि दिसंबर में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की वैल्यू में 3.5 पॉइंट की गिरावट आ जाती है और यह 129 पॉइंट तक गिर जाता है, तो इस कैलकुलेशन के आधार पर हम देख सकते हैं कि इस स्थिति में भी 1 जनवरी 2023 से डीए की कैलकुलेशन 42% ही आती है। अब अगर हम मान लें कि दिसंबर में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की वैल्यू में 6.5 पॉइंट की वृद्धि हो जाती है और यह 139 पॉइंट तक पहुंच जाता है, तो इस कैलकुलेशन के आधार पर हम देख सकते हैं कि इस स्थिति में भी 1 जनवरी 2023 से डीए की कैलकुलेशन 42% ही आती है। तो इन सभी कैलकुलेशन के आधार पर हम कह सकते हैं कि दिसंबर 2022 के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की वैल्यू वर्तमान की 132.5 पॉइंट के मुकाबले 129 पॉइंट से लेकर 139 पॉइंट तक कुछ भी रहे, प्रत्येक स्थिति में 1 जनवरी 2023 से केवल 42% डीए ही मिलने वाला है। वर्तमान में 1 जुलाई 2022 से डीए की रेट 38% चल रही है और 1 जनवरी 2023 से डीए की रेट 42% हो जाने पर डीए में एक बार फिर से केवल 4% की बढ़ोतरी होना ही लगभग निश्चित हो गया है। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी एक और लाभदायक जानकारी के साथ। नमस्कार।